हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज हम इस इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। सबसे पहले हम इसकी ट्रेड को लेंगे कि इसकी ट्रेड को आपने समझना है कैसे लेना है। ठीक है, मेन बात ये है। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 15 मिनट पर डाल लेता हूँ। इसके सिग्नल को आपने कॉपी कैसे करना है, यहाँ पर मैं अपना लॉट साइज भी एक दफ़ा सेट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट पर, 15 मिनट पर देखिए कोई सिग्नल दिया इसने, नहीं दिए। या हम H4 पर या बड़े टाइम फ्रेम पर ही रहते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। H1 के साथ भी कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं, ये सिग्नल किस तरह दे रहा है हमें और इसको फॉलो किस तरह करना है। ये देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम पे सेल का सिग्नल दिया है इसने, नहीं दिया। 15 मिनट पर दिया होगा, 15 मिनट पर दिया। 15 मिनट के को हमने फॉलो नहीं करना, हमने H4 या H1 के को फॉलो करना। यहाँ पर 15 मिनट के साथ ये उसने यहाँ पर सेल कर दिया, नहीं हमने H4 या H1 के को करना, तो हम उसी पर ही रहते हैं। यहाँ पर फिर से दिया उसने H4 पर, हाँ। यहाँ पर देखें इसने H4 पर दिया हमें, क्या कह रहा है कि इसको बाय करो। यहाँ पर हम अगर प्रीवियस कैंडल पर जाएं तो इसने यहाँ पर हमें दिया है ये, इस कैंडल पर इसने कहा हमें बाय बाय करो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेल करना है। इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई, यहाँ पर हमने इसको सेल करना है तो हम मैन्युअली एक सेल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका सेल का है। यानी इसके आपने सिग्नल को उल्टा कॉपी करना है। जहाँ पर ये बाय देगा आपने सेल करना है, यहाँ पर सेल देगा वहां पर आपने इसको बाय करना है। तो ये देखें यहाँ पर इसने हमें क्या किया कि बाय का सिग्नल दिया था, लेकिन हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, वैसे भी हमने बैक टेस्टिंग के लिए लिखाया है। तो उसके बाद अगर हम H1 पर डालें तो H1 पर कोई सिग्नल नहीं, H1 पर ये इंडिकेटर लगा, हाँ लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। ठीक है, एक सिग्नल का मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट को कैसे आपने कॉपी करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी बाय का इसने दिया है तो आप यहाँ पर इसकी सेल का वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सेल चला H1 में। हाँ, H1 में यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, लेकिन मार्केट डाउन आ गई। नेक्स्ट हम किसी सिग्नल का वेट करते हैं, यहाँ पर मजीद कोई सिग्नल बने। अच्छा, ये देखें यहाँ पर इसने बाई का दिया, तो आपने क्या करना है, इसको सेल करना है। नेक्स्ट सिग्नल H4 का कोई आने देते हैं, फिर इसका वेट करते हैं। H4 का अभी तक नहीं आया है, H1 पर भी मार्केट वैसे ही चल रही है। अभी नेक्स्ट तक चलते हैं जी। नेक्स्ट आगे मैं डाउनलोड बाकी इसके इंस्टॉलेशन का तरीकेकार बताता हूँ, आप पहले ना इसको समझ लें कि ये वाला अभी तक ही सिग्नल इसका चल रहा है। वो वाला ही अभी तक रनिंग में है। अभी तक ये यहाँ पर अगर सेल का देगा सिग्नल तो फिर हम इसको बाई करेंगे। यहाँ पर इसको क्लोज करें तो इसका सिग्नल ये वाला ही चल रहा है। ये वाला बाई का अगर आप यहाँ से इसको सेल लेते तो ये वाला सेल का था। नेक्स्ट चलते हैं ये देखें इसने अब हमें बाई का फिर से दे दिया, लेकिन हमें फिर से यहाँ पर सेल करनी है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अब फिर से हम इसके, मैं बाई के सिग्नल का एक वेट कर रहा हूँ, फिर से सेल दे दी, सॉरी सेल के सिग्नल का वेट ताकि हम बाई कर सके। यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है अभी तक, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया। तो थोड़ी सी स्पीड को हम इसको अप करते हैं। H4 पर अगर हम डालें तो H4 पर डालने के लिए हमें फिर से इसके सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। H1 में दिया है सिग्नल इसने, हाँ यहाँ पर इसने दिया हमें बाई का दे रहा, लेकिन सेल का सिग्नल नहीं दिया, तो हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं कहाँ पर दिया है, H4 पर या H1 पर। मिनिमाइज करके देखते हैं, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं दिया इसने, अभी अभी तक हमें कुछ नहीं दिया। यहाँ पर जो ये वाला था वही अभी तक रनिंग में है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं किस तरह से सिग्नल देता हूँ। यहाँ पर सिग्नल दिया है, जॉन पर दिया है, इसने नहीं है। यहाँ पर भी नहीं। मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ अब हायर टाइम फ्रेम पर ही रहें, छोटे 5 मिनट 15 मिनट को आप छोड़ दें। बड़े बड़ा मूव यहाँ से ये देखो, बड़ा मूव इसने हमें कैप्चर करवाया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं जॉन का, हाँ ये आ गया। इसको हम प्रीवियस चलते हैं जी। यहाँ पर ये
यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, सेल का सिग्नल दिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बाय करना है। नेक्स्ट बार पर चलते हैं जी, ये देखें बाय हो गया। अब नेक्स्ट सिग्नल सेल का दिया तो हमने फिर एक बाय कर दी। ठीक है, इस तरह आपने इसके ये देखो सिग्नल को बाय करना है। ये ये देखें H1 के हिसाब से जो यहाँ पर देखें, अब इसने बाय का दे दिया तो हमें ये सारी क्लोज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर इसकी सेल सेल की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी सेल की, ये देखें डन हो गया। यहाँ पर इसने बाय का दिया था तो हमें इसकी, जो कि मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पर ये देखें बाय का सिग्नल, अगर आप प्रीवियस जाए तो यहाँ पर इसने हमें बाय का दिया, तो आप यहाँ पर इसको सेल कर दें। तो नेक्स्ट देखें, ये मार्केट आपकी फेवर में यहाँ से यहाँ तक कितने पिप आई है, ये देखें 50 के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन 1/10 इजीली आपको भी यहाँ पर मिल रहा है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर अगर ये सेल का सिग्नल देता है तो हम बाय का देंगे। ये बाय का सिग्नल दिया तो आप एक सेल कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हाँ यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। बाय का सिग्नल ये सेल का दिया तो हम बाय करेंगे यहाँ पर। ये ऐसे आपने इसको यूज करना है, ये वाला यहाँ पर इजीली आपको इसने प्रॉफिट दे दिया, क्लोज मारे यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर सेल का दे दिया तो आपने फिर से इसको बाय कर देना है H1 के हिसाब से। ये देखें फिर से मार्केट जो है यहाँ पर इतने पीपा आपकी फेवर में यहाँ पर चली है, तो इसको क्लोज करें यहाँ पर भी। और ये देखें बाय का दिया है तो H4 के हिसाब से आप सेल करें यहाँ पर। नेक्स्ट देखें ठीक है, जब तक H4 के हिसाब से नहीं आता तो आप इसको सेल, ये देखें कितने लंबे लंबे मूव आपको कैप्चर करवा रहा है यहाँ पर। यानी आपने इसको उल्टा यूज करना, बाय दे तो सेल, सेल दे तो बाय, सिंपल इसका फंडा ये है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेड में जाएं तो हमने कितनी ट्रेड प्ले की है, ट्रेड हिस्ट्री में जाएं तो ये देखें पहले हमने ट्रेड प्ले की थी इसकी, ड्रा डाउन तो नहीं, ये वाली तो नहीं थी इसकी। कौन सी ट्रेड थी इसका, टीपीएस का बता रहा है, हिस्ट्री में बताएगा। हाँ यहाँ पर थी इसकी, ये देखें बैलेंस यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमें इतने पिप्स मिले हैं, फिर इतने पिप्स मिले हैं, और फिर उसके बाद ये देखें सारे पिप्स हमारे पास यहाँ पर पेपर में है। यहाँ पर हमारा जो काउंट करो 61% इसने हमारा अकाउंट को ग्रो किया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले जो बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर उसकी बात करेंगे। उसको आपने अगर बैक टेस्टिंग के लिए यूज करना है तो यहाँ पर आए, तो ये पूरी वीडियो पड़ी हुई, इसको देखें और इसको डाउनलोड कर लें। जैसे भी करना है वो सारा इस वीडियो में डिटेल है। और अब इस इंडिकेटर की बात करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ रहने देता हूँ अभी। और इस इंडिकेटर को आपको ये फाइल मिलेगी, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना, फाइल में ओपन डाटा फोल्डर में आना। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद आपने MQL4 का ऑप्शन आएगा उसमें आना है। और यहाँ पर आके इंडिकेटर में आके आपने इसको पेस्ट कर देना। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये पड़ा हुआ फाइल, इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने, अगर मैं यहाँ पर GBP USD का लगाऊं तो इसकी मैं एक्यूमुलेट को कर लेता हूँ बंद। लाइव मार्केट में अगर आप मैं लगाना चाहता हूँ तो इसको सिंपल उठा के आपने यहाँ पर लगा देना। ठीक है, अब लाइव मार्केट में ऐसा हो गया। अब इसको डाउनलोड करने का तरीकेकार सुन लें। डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, तो उस लिंक को आप ज्वाइन करें और वो सीधा आपको इस चैनल पर ले जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर ले जाएगा इस वाले पर। और यहाँ पर जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे ही आप इसकी फाइल पड़ी होगी, तो आप यहाँ से सिंपल इसको सेव एज करके जहाँ मर्जी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका वो ओपन नहीं होता टेलीग्राम, तो यहाँ पर मैंने प्रॉक्सी लगाई हुई है, आप भी प्रॉक्सी लगा लें या VPN के जरिए उस लिंक को ओपन करें तो वो ओपन हो जाएगा। सिंपल इसका इसका फंडा है। तो अब लाइव मार्केटिंग में अगर हम H4 पर देखें तो इसने यहाँ पर हमने क्या दिया, कह रहा है कि सेल करें, तो हमने क्या करना था, यहाँ पर इसको बाय करना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको H1 को, जो ये मूव यहाँ से यहाँ तक चला है, इसको कैसे कैप्चर करना है, H1 पर डालते हैं जी। सॉरी, इसकी एक दफा फिर H4 पर इसको हम मूव को कैसे कैप्चर करेंगे, जो कि यहाँ से मूव चला है इसका। ठीक है, H1 पर डालते हैं जी। H1 पर डालने के बाद ये देखें यहाँ पर है, वही मूव है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है।
लेकिन हमने बाई को नहीं, हमने यहाँ पर देखे इसने बाई का सिग्नल ये वाला एसएल हो गया। उसके बाद ये देखे बाई का सिग्नल दिया हमने, सेल करना था। सेल का सिग्नल दिया तो हमने बाई करना है, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया बाई करना है, सेल का सिग्नल दिया तो हमने बाई करना है, ये ऐसे चलेगा। जैसे हमने बैक टेस्टिंग में इसको सीखा है। यहाँ पर देखिए ये था ये था। अगर आप डेली पर डालें तो डेली पर ये देखें यहाँ पर बाई का था, ये इस तरह चलेगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसका फंडा है। अगर हम इसको एनजेड यूएसडी पर लगा के देखें तो इसको मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ ब्लैक। और उसके बाद ये यहाँ पर है, यहाँ पर सेम फंडा उसका है। सेल किया तो बाय, बाय दिया तो सेल। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखेंगे ये कह रहा है बाय करे तो आपको यहाँ पर सेल करनी है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका फंडा है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगी तो आप नीचे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।